रावण को सोने का महल था, सब लोग जानते हैं क्या, सोने की लंका घंटों में मिनटों में जल करके क्या हो गई, राख हो गई। किसके कारण? एक अहंकार के कारण। एक अहंकार के कारण दुर्योधन जीवन भर फनफनाता रहा, फनफनाता था ना, जीवन भर दुर्योधन फनफनाता रहा और कहा, पांडव ने कहा, श्री कृष्ण भगवान यम शांति दूत बनकर गए, बोले दो न्याय तो आधा दो, उसमें भी अगर बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम। दुर्योधन वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। जो था उल्टे हरि को बांधने चला, जो था असाधु से साधने चला। तो अंतिम में हुआ क्या जानते हैं? जो दुर्योधन कहा कि हम युद्ध के बगैर सुई का नोक तक नहीं दे सकते हैं, तो क्या हुआ? सुई का नोक नहीं दे रहा था, जब ऊपर से गर्दनियां लगने लगा तब 100 भाई को दे दिया। अहंकारी व्यक्ति ऐसे करता है, अहंकारी व्यक्ति कभी सुधरने का नाम नहीं लेगा। उसका अहंकार हर समय बोलता, जैसे आप लोग सुने होंगे। तो सेठ जी था, क्या किया, से एक आदमी एक सेठ जी से रुपया उधार लिया। क्या लिया? एक आदमी सेठ जी से रुपया लिया उधार, पैसा मांग के। पैसा कितना दिन होता है? 10 दिन, 5 दिन, बहुत से बहुत महीना दिन। और उसके बाद अगर हुआ, बहुत क्लोजली आदमी है, चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब क्लोजली नहीं है तब बहुत से बहुत 10 दिन 15 दिन रुपया वापस करो, नहीं तो ब्याज जोड़ना चालू करो, 10 टकिया ब्याज। तो सेठ जी से पैसा जाके ले लिया वो आदमी, कहा कि दे दीजिए, 10 दिन 5 दिन में लौटा करके दे देंगे। ले तो लिया, लेकिन अब देने का नाम नहीं ले। 10 दिन हुआ, 20 दिन हो गया, तब भी सेठ जी नहीं टोका। 1 महीना हो गया, तब भी नहीं टोका। 2 महीना हो गया, तब जाके टोक दिया, कहा कि मेरा रुपया क्यों नहीं देते हो? तो वो एकदम अलवा जलवा बताने लगा कि आज ये है तो कल वो है, दे देंगे दे देंगे। ऐसा होते होते साल भर लगा दिया। 10 दिन के लिए पैसा कह के लिया, और ऐसा होते होते कितना दिन? साल भर लगा दिया। साल भर के बाद सेठ जी देखा कि अब ये पैसा देने वाला नहीं है, तो पंचायती बुलाने लगा। पंच सबको बुलाया। जब पंच को बुलाया तो समय लिया, कहा कि देखिए 10 दिन का और मोहलत दीजिए, हम पैसा क्या करेंगे, दे देंगे। अब पंच लोग कहा कि पंच तो दोनों तरफ होते हैं, सोचा मिला दे किसी तरह बात को। अब पंच लोग सोचा कि 10 दिन देख लेते हैं, अगर दे दिया, नहीं दिया तो कोई बात नहीं। 10 दिन हुआ, फिर उनको तगादा किया, तो फिर वो पैसा देने से मुकर गया। फिर पंचायती बैठी। इसी तरह से साल भर तक पंचायती होती रही, लेकिन पैसा वो नहीं दिया। अब पंच लोग भी तंग आ गया कि अब क्या करे, इसको पैसा नहीं देता है। और सेठ भी ऐसा सेठ था कि वो छोड़ने वाला नहीं, वो अभी पीछा नहीं छोड़ रहा है। जब साल भर तक पंचायती होते रही, पैसा नहीं दिया, अंतिम में शर्त रखा पंच लोग। कही क्या शर्त? कि देखो मुझे पता है कि ये पैसा नहीं देगा। सेठ जी को समझा दिया, सेठ जी संतोष कर लीजिए, नहीं दिया 10,000 रुपया तो क्या हो गया। सेठ जी का ठीक है, हम संतोष कर लेते हैं। लेकिन पंच लोग शर्त रखे, अगर इनको नहीं कसौटी पर कस के रखेंगे तो कल जाकर फिर ये गड़बड़ करेगा। तो क्या किया? कहा कि देखो अगर 10,000 रुपया नहीं दे पाते हो तो 10 जूता खा लो, छोड़ देंगे, माफ हो जाएगा। क्या? 10 जूता खा लो। और सेठ जी सोचा कि 10 जूता खाना तो बड़ा सरल है, और 10 जूता खाने में 10,000 रुपया माफ हो रहा है, तो कौन नहीं खाएगा, खा लेगा ना। कहा ठीक है खा लेंगे। उसको जब जूता देने लगा, 2 जूता दिया तो बोला हाथ पर एकदम नढ़ा दिया, उसको लगा के एकदम ऊपर चला जाएगा। 10 जूता में उसकी हालत खराब हो गई। फिर कहा अब पैसा दे देंगे। क्या कहा? कि अब पैसा दे देंगे। कहा ठीक है अब दे देगा। 10 दिन का फिर टाइम लिया। 10 दिन के बाद फिर वही हाल। तो फिर पंच लोगों ने कहा कि देखो अब 10 मिर्चाई खा लो। कितना? 10 मिर्चाई खा लो। 10 मिर्चाई खाने के लिए दिया, 2-4 मिर्चाई खाया। और जानते हैं कि वो बरमसिया मिर्चाई जो होता है कितनी तीखी होती है। 2-4-5 मिर्चाई खाया, बेचारा का हालत खराब हो गया। तब फिर कहा कि नहीं अब दे देंगे पैसा।
फिर वो पैसा के लिए कबूल लिया, फिर दे देंगे। फिर 10 दिन हुआ, फिर नट गया, फिर पैसा नहीं दिया। तब पंच लोग कहा कि चलो 1 किलो प्याज खा लो तो तुम्हारा पैसा माफ हो जाएगा। फिर 1 किलो प्याज ला के दिया। अब जो पैसा लिया था सोचा कि प्याज खाना सरल है, खा जाएंगे किसी तरह छील छाल करके। प्याज खाना चालू किया, उसकी झांस लगी तो एकदम नाक से गंगा जमुना एकदम सब बहने लगा, आंख तंग से पूरा हालत खराब। तब जाके पंच सब का पैर पकड़ता है और पॉकेट में 10,000 रुपया रखा था, निकाल के दे दिया। अब सोचिए उसको क्या कहा जाए, बेवकूफन कहा जाए। 10,000 रुपया देने के लिए कितनी बेइज्जती हुई। 10 जूता खाया, 1 किलो प्याज खाया, मिर्चाई खाया, तब जाकर के पैसा निकाल कर दे दिया। घमंडी व्यक्ति ऐसे होता है। घमंडी व्यक्ति कई जगह वो ठोकर खाता है, तब जाकर सुधरता तो है, लेकिन जब सब कुछ उनका हो गया होता है तब जाकर के सुधरता है। सदगुरु कहते हैं क्या कि आपा तजे, हम अपने अपने घमंड को त्याग दें। कौन चीज का घमंड? ये जमीन किसकी है? जिस जमीन का घमंड हमको है वो जमीन आज कितने लोगों के नाम से रजिस्ट्री हो गई है, हुई है ना। जो जमीन आज मेरे नाम से रजिस्ट्री है, कल वो हमारे बेटा के नाम से रजिस्ट्री हो जाएगा, पोता के नाम से रजिस्ट्री हो जाएगा। जिस महल का घमंड हमको है उस महल का मालिक कितने लोग हो चुके हैं, हुए है ना। कबीर साहब के बारे में कहते हैं बलक बुखारा देश गए थे कबीर साहब। बोलिए सदगुरुदेव की